तो हेलो। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक क्या पहली वीडियो ही आ रही है। तो शुरू करते हैं इस बात से कि वांट टू बी अ कोडिंग मास्टर, क्या आपको बनना है कोडिंग मास्टर? तो बिल्कुल सही जगह पे आए हो। तो हम बना देंगे, टेंशन मत लो। हम खुद एक कोडिंग मास्टर हैं, बस दुनिया हमें पहचान नहीं पा रही है। तो शुरू करते हैं, दुनिया को बताते हैं कि हम हैं कौन। वी आर कोडिंग मास्टर। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक बुक सजेस्ट कर रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस पाइथन, प्रीति अरोड़ा। ठीक है, प्रीति अरोड़ा वाली लेना, और कोई मत लेना, क्योंकि और कोई वरना ठग लेते हैं लोग। बहुत मस्त है ये, मतलब कि मेरे को तो बहुत मजा आया इसमें। तो शुरू कर रहे हैं हम पाइथन से। ठीक है, तो पाइथन में तो यही बुक मेरे हिसाब से तो बेस्ट रहेगी। और बाकी मेरे ख्याल से तो तुमने बेसिक्स तो पढ़ ही रखे होंगे, तो मैं तुम्हें बेसिक्स में ही पढ़ाऊँगा। मैं सीधा तुम्हें थोड़े से बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा, एडवांस वो उसके कॉन्सेप्ट के, और फिर उसके एडवांस क्वेश्चन पे लेके जाऊंगा। ठीक है, मतलब मज़ेदार क्वेश्चन, मज़ेदार होने वाला सेशन। तो हम शुरू कहाँ से करने वाले सर? लेट्स सी, कहाँ से शुरू कर सकते हैं? क्या तुम्हें लूपिंग वगैरह के बारे में पता है? लूपिंग क्या होती है, क्या तुम्हें पता है? इफ एल्स एलिफ। तो चलो शुरू करते हैं इसी से, इफ एल्स एलिफ से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा लूपिंग का इंट्रोडक्शन दे देंगे। ठीक है, ठीक है। तो इफ, ये तो हमने बनना ही है। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं इफ। व्हाट इफ? क्या तुमने कभी इफ यूज किया नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में, कि अगर ये तुमने किया तो ये हो जाएगा? अगर तुमने कल खाना खाया तो सुबह नहीं, गलत एग्जांपल हो गया। अगर तुमने शैतानी की तो मैं तुम्हें मारूंगा। ठीक है, अगर तुमने नहीं पढ़ा तो फेल हो जाओगे। तो अगर, अब इसमें दो चीजें आ जाती है, फेल होगे या नहीं होगे, यानी कि ट्रू और फॉल्स। ठीक है, इसका क्या आता है? ट्रू और फॉल्स। थोड़ा सा इस हैंडराइटिंग के यूज टू हो जाओ, क्योंकि यही देखने को मिलने वाली है तुम्हें, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू और फॉल्स ही होगा इसका। तो अगर ये ट्रू होगा, इफ ये ट्रू होगा, तो ही ये चीज जो है रन करेगी। और हाँ, पहले ही कह रहा हूँ, अगर तुम 2x पे देख रहे हो ना, मैं बहुत मानने वाला तुम्हें। 2x पे मत देखना, मजा नहीं आएगा। मतलब यार, मतलब 1x पे देखो ना, अपने 1.5 पे देख लो, चलो चलेगा। लेकिन 1x पे देखोगे तो एकदम फील आएगी। ठीक है, तो मैं क्या समझा रहा था, हाँ, अगर ये चीज ट्रू होगी, जैसे मैंने इफ में लिख दिया, इफ मेरे पास भाई, मेरी हिंदी को क्या हो गया, हिंदी छोड़ दी थी ना तभी। इफ मेरे पास 4 पेन है तो मैं उसे दूंगा। ठीक है, 4 पेन है, वो मैं इसलिए मैं दूंगा। क्या ये कंडीशन ट्रू है? हाँ जी, मेरे पास 4 पेन है। यस, तो ट्रू होगा, तो अब मैं उसे दूंगा। नहीं आया ना? ठीक है, मेरे ख्याल से तो आ ही जाना चाहिए भाई, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल भी लिया मैंने। इफ अगर ये चीज ट्रू होगी जो इसके आगे लिखी होगी, तभी इसके नीचे अगर मैंने प्रिंट लिख दिया, कुछ भी, प्रिंट हेलो, तभी ये प्रिंट होगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे एल्स लिख लूँ, मतलब प्रिंट जरूरी नहीं है। एक चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये बहुत गलतियां होती है। मतलब मैं भी ये गलती करता था। तुम्हें प्रिंट के मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि हर स्टेटमेंट के बाद प्रिंट ही लिखा होगा। कुछ भी लिखा हो सकता है, तो ये प्रिंट नहीं लिखा होगा। मतलब हो भी सकता है, मतलब नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये मत मान के चलना कि हमारा प्रिंट नहीं होगा। अब बात आती है एल्स। सर एल्स क्या है? देखो, अगर मेरे पास 4 पेन है तो आई विल गिव हिम
और हर चलो, अगर मेरे पास 4 पेंसिल है तब आई विल गिव, अगर मेरे पास इफ 4 पेंसिल है तो आई विल गिव हिम और हर। लेकिन एल्स अगर मेरे पास 4 पेंसिल नहीं है तो मैं क्या करूँगा? इसमें तो आपने बताया ही नहीं, इसमें बस आपने इतना बताया कि अगर मेरे पास है तो मैं उसको दे दूंगा या दे दूंगी, दे दूंगा या दे दूंगी, उसको वो जो भी होगा उसको दे दूंगा, ठीक है। और एल्स में हमारा आता है अनदर स्टेटमेंट, जैसे कि अगर वो चीज़ नहीं हुई ट्रू, अगर ये चीज़ फॉल्स हुई तो फिर ये एल्स वाली स्टेटमेंट आएगी कि मैं उसे नहीं दूंगा। आई वॉन्ट गिव हिम और हर, ये एल्स में आता है। अब मेन कंफ्यूजन जो बहुत लोगों को होती है, कि मेरे को भी है अभी के लिए, मेरे को थी, कि एलिफ क्या होता है? इफ तो समझ में आ गया, एलिफ क्या होता है? एलिफ ये होता है कि अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हुई तभी ये एलिफ वाली, यानी कि 4 पेंसिल है या फिर मेरे पास 5 पेंसिल है, तो आई विल गिव ओनली हिम। तो अगर मेरे पास 5 पेंसिल है तो मैं सिर्फ और सिर्फ उसे दूंगा, ठीक है। और एल्स अगर मेरे पास एक भी पेंसिल नहीं है तो आई वॉन्ट, मतलब कि अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हुई, जैसे कि मेरे पास 4 पेंसिल नहीं है, तो तभी ये चीज़ पता करेगा वो कि क्या मेरे पास 5 पेंसिल है। अगर मेरे पास 4 पेंसिल है तो यही चीज़ चेक करेगा कि क्या मेरे पास 5 पेंसिल है। चलो ठीक है, इफ एल्स एलिफ हो गया, ये बेसिक इंट्रोडक्शन, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं रेंज, यानी कि लूपिंग, मोस्ट कंफ्यूजिंग एंड बहुत नंबर कटाते हैं इसमें लोग, पता नहीं कैसे कटवा लेते, मेरे को तो समझ में ही नहीं आता, इतना आसान सा टॉपिक है ये लूपिंग, लेकिन पता नहीं कैसे लोग इसमें फंस जाते हैं लूपिंग में। लूपिंग बहुत बढ़िया चीज़ है, मतलब कि तुम सोचो लूपिंग क्या हो सकती है, 2 मिनट के लिए सोचो, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ व्हाट इज अ लूप। लूप मतलब तुम एक ही चीज में फंस जाओ बार बार, मतलब कि एक ही चीज रिपीट हो। अगर जैसे कि 1 2 3 4 5 तक तुमने गिनती गई, फिर उसने ये नहीं बोला कि कितने टाइम तक, उसने टाइम नहीं दिया, टाइम उसने रख दिया इन्फिनिटी। मतलब जितना मर्जी तुम 1 से लेकर 5 तक बोलते रहो, बोलते रहोगे, रिपीट होता रहेगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये बेसिक लूपिंग है भाई, ये तो मतलब कि सबको ही पता है, ये तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि 11th वाले इसमें मतलब ये नहीं समझेंगे। वैसे जो मैंने पिछले वाला समझाया वो भी मेरे को नहीं लगता कि 11th वाले नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ईजी है भाई, उसमें नहीं फंसना चाहिए। उसमें फंसा तो तुम ही कोई गलती कर रहे हो, ठीक है। अब लूप कौन से तरीके के होते हैं? पहले फॉर होता है, दूसरा वाइल होता है। ये वाइल ध्यान से पढ़ लेना, फॉर तो पढ़ ही लोगे अगर वाइल आ गया तो, लेकिन वाइल ध्यान से पढ़ लेना, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। ये मतलब कि मज़ेदार चीज़ है अगर तुम मज़ेदार तरीके से पढ़ने आए, वरना फिर तो मज़ेदार चीज़ भी नहीं है। मतलब परेशान बहुत करती है हर एक, मतलब कि तुम्हें पेपर दे देगा फॉर और उसको तुम्हें वाइल में करना है, वाइल में कैसे करोगे? वही तो, और अगर वाइल से फॉर में दे दिया तो भी कैसे करोगे जब तुम्हें वाइल लूप भी नहीं आता। तो इसलिए वाइल लूप सीख के मस्त है एकदम, बहुत मस्त है। तो ठीक है, फॉर लूप की कोई कंडीशन लिखते हो सर, फॉर आई इन रेंज 1, 10, व्हाट इज दिस? ये ध्यान से लगा देना, व्हाट इज दिस? फॉर आई इन रेंज 1 to 10, रेंज क्या है? 1 से लेकर 10 तक। 10 नहीं आएगा, 10 से पहला 9 आएगा। ये जो लूप होता है ये चलता है n-1 तक। ये बहुत जगह पूछा जाता है सर्च एंड रीजनिंग में,
n-1 तक चलता है, ठीक है, n-1 तक चलता है। तो फॉर i इन रेंज 1, 1 सॉरी फाइन रेंज 1, 10, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, i हमने एक वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर ये रेंज डाल दी। रेंज क्या है, 1 से बड़ा 10 से छोटा, ठीक है। यानी कि रेंज i जो है वो 1, क्या कर रहा हूं मैं, वो 1 से बड़ा है, 10 से छोटा है, यानी कि 10 नहीं है, 10 से छोटा है और 1 से बड़ा है। मतलब इसके तो इक्वल टू ही मान लो, तो ग्रेटर देन इक्वल टू ही मान लो, क्योंकि 1 तो हो गए। मतलब कैसे हुआ सर, कैसे चलेगा ये चलेगा 10 बार ही। अब ये क्या बोल रहे हो भाई, n-1 तुमने जब बोला है तो 10 बार कैसे चल सकता है। देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। मैंने बोला 10 तक नहीं चलेगा, ठीक है, 10 तक नहीं चलेगा, सिर्फ यहाँ तक चलेगा। और ये जो 0 होगा, 0 से स्टार्ट होगी चीज। अगर तुमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है तो, मतलब कि अगर तुमने ऐसे लिखा है तो तब ये 0 से स्टार्ट होगी। पर अगर तुमने उसमें ही 1 लिख दिया तो फिर ये 1 से ही चालू होगा, फिर ये 9 बार ही चलेगा जितना तुम चाहते हो। लेकिन अगर तुमने सिर्फ 10 लिखा है तो ये मत समझना कि ये 9 बार चलेगा, 9 बार नहीं चलेगा, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है। ये चीज याद रखनी है कि 0 से स्टार्ट होता है। लिख लो ऐसे करके, 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है। अब देखो, तुम्हें पता है कि प्रिंट हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट हम हेलो कर सकते हैं, हेलो कर सकते हैं। अब मैंने तुम्हें बोला कि इसे प्रिंट करो 50 बार। अब कई लोग होंगे समझदार जो ऐसे पी 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 ऐसे प्रिंट 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 करके करके 50 बार प्रिंट स्टेटमेंट लिख के हेलो कर देंगे, तो उसका फायदा नहीं है। पाइथन इसीलिए होता है क्योंकि हमें जो चीज़ों को है वो थोड़ा सा आसान बनाना होता है। अगर चीज़ों को मुश्किल बना देंगे तो उसका फायदा नहीं है, ठीक है। तो प्रिंट अगर हमें हेलो करना है, लेकिन हमें इसको करना है 50 बार। जैसे मेरे पास क्वेश्चन आ गया, ये चीज तो तुम्हें समझ में आ गई। अब मैं क्वेश्चन में आता हूँ। एक चीज और है कि अगर तुम रुको, उससे पहले मैं तुम्हें ये चीज तो समझा दो, समझाई नहीं ऐसे मिटानी। रेंज 10, यानी कि आई के अंदर कौन सी वैल्यूज आएगी, ये वेरिएबल ले लिया ना हमने। फॉर आई इन, यानी कि आई के अंदर कौन सी वैल्यूज आएगी इस रेंज की। पहले 0 है, पहले 0 आएगी, ठीक है। ये रेंज कितनी है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। 10 नहीं है, अगेन मैंने बताया। पहले इसमें 0 आएगी, फिर इसमें 1 आएगी, फिर इसमें 2 आएगी, फिर इसमें 3 आएगी, फिर इसमें 4 आएगी, फिर इसमें 5 आएगी। मैं समझ गया तुम, ठीक है। ये सारी वैल्यूज इस वेरिएबल में आएगी। अब इस कॉन्सेप्ट को लेकर हम करते हैं क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, बहुत ज्यादा बेसिक। प्रिंट हेलो, नहीं रुको, मतलब थोड़ा पाइथन में बनाते हैं ना। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो 50 टाइम्स। हो, ये तो खतरनाक ही क्वेश्चन आ गया। अब क्या करें, देखो इसमें कुछ करने का नहीं, आसान चीज है। मैंने तुम्हें क्या बताया कि लूप के अंदर जो चीजें हैं, मतलब कि जैसे मैंने यहां से तुम्हें रेंज दे दी 1 to 10, ये लूप हो गया मेरा 1 to 10। तो ये 1 से लेकर 10 बार जो ये स्टेटमेंट लिखी हुई है ना, मैंने नीचे जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये एग्जीक्यूट होगी बार बार लगातार, जितनी हमने एंड वैल्यू दे रखी है उसके हिसाब से।
विद रिस्पेक्ट टू द एंड वैल्यू। इतना तो हमें पता है ना कि स्टेप वैल्यू एंड वैल्यू क्या होती है। नहीं पता तो मैं बेसिक से इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये होता है स्टार्ट वैल्यू, ये होता है एंड वैल्यू, और ये होता है स्टेप वैल्यू। स्टेप वैल्यू ये जो होता है ये क्या होता है, मतलब कि शुरुआत से मतलब ये ऐसे ही रहता है, वन ही रहता है। अगर तुमने एडिशनली कुछ नहीं डाला तो ये वन ही रहता है। ठीक है, तो अगर मैं इसे लिखूं कि जैसे कि मैंने लिख दिया फॉर आई इन रेंज 1, 10, 1, तो क्या होगा। अब मैंने इसमें लिख दिया प्रिंट, लिखी ना बढ़िया चीज। एक चीज इंडेंटेशन का ध्यान रखना कि ये यहाँ पे आता है, ठीक है। ये चीज तुम अपने लैपटॉप वगैरह में भी रन करके देख सकते हो, यहीं पे आएगा, अपने आप आ जाएगा। वो कहेगा तुम्हारी नहीं माननी, तुम बेवकूफ लोग, ठीक है। तो मैंने लिखा प्रिंट, मैं क्या लिखूं, प्रिंट आई लिख देते पहले ना। प्रिंट आई क्या होगा तुम्हारे हिसाब से, क्या होगा प्रिंट आई में। मैंने क्या कहा था कि 1 से लेकर 10 तक जितनी भी वैल्यूज होगी वो आएंगी। साइड में लिख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। पर सर ये तो 9 वैल्यूज आएगी, आपने तो कहा था 10 वैल्यूज आएगी। मैंने क्या कहा था, n-1 तक चलता है, ठीक है। अब आई के अंदर ये सारी वैल्यूज आई हैं। इमेजिन करो कि ये सारी वैल्यूज आई में जा रही है, एकदम तेजी से जा रही है, भागते हुए जा रही है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आई में जा रही है, आई में जा रही है, आई में जा रही है, ठीक है। इसमें जा रही है सारी की सारी वैल्यूज। और मैंने नीचे क्या स्टेटमेंट लिखी हुई है, प्रिंट आई। वो प्रिंट आई क्या, इसका मतलब ये चीज प्रिंट हो जाएगी यहाँ पर। जी हाँ, यही चीज प्रिंट हो जाएगी यहाँ पर। और यही था द लूपिंग कॉन्सेप्ट। था ना मजेदार, मतलब कि बहुत मजा आया, मेरे को तो बहुत मजा आता है ऐसे करने में। अब तुम्हें एक थोड़ा दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन देता हूँ कि अगर मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज 1, 10, -1। सर स्टेप वैल्यू आपने -1, चलो -1 छोड़ते हैं, थोड़ा ये ज्यादा हो जाएगा, पगला जाओगे भाई तुम। 2 कर देते हैं, 2 किया। अब तुम्हें क्या लगता है क्या क्या प्रिंट होगा। स्टेप वैल्यू यानी कि बीच के कितने नंबर खाएगा, दो वैल्यू खाएगा, यानी कि 2 और 3 को खा लेगा ये, है ना। 2 को खा लेगा ये, 2 को खा लेगा, सॉरी 2 को खा लेगा ये। ऐसे 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 चला जाएगा ये डायरेक्ट, यहाँ से यहाँ पे नहीं जाएगा, यहाँ पर नहीं जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि डायरेक्ट 3। फिर उसके बाद 4 प्रिंट नहीं करेगा, डायरेक्ट 5। फिर उसके बाद 6 प्रिंट नहीं करेगा, डायरेक्ट 7। यानी कि क्या मैं कह सकता हूँ कि इससे ऑड नंबर्स आ जाएंगे। सोच के देखो, क्या मैं कह सकता हूँ कि इससे ऑड नंबर्स आ जाएंगे। नहीं आएंगे। कहाँ तक चलाइए मैंने ये रेंज, 9 तक ना, है ना। और 8 यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। क्या ये ऑड नंबर्स नहीं है, ऑड है, ऑड है, ऑड है, ऑड है और ऑड है। देखा ऑड आ गया ना। अब अगर मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज 10, स्टार्ट कैसे करूं, सोचने दो। 0, 10, 2। सर घुमा दिया दिमाग, क्या घुमा दिया, कौन सी वैल्यूज आएगी आई में, सोच के देखो। 0 आएगी पहले, फिर 1 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 3 आएगी, फिर 4 आएगी, फिर 5 आएगी, फिर 6 आएगी, फिर 7 आएगी, फिर 8 आएगी, फिर 9 आएगी, फिर 10 आएगी। ठीक है सर, 10 आएगी। अब और क्या, अब इसमें 2 करो, यानी कि ये वाली वैल्यूज कट जाएगी। 0 से डायरेक्ट 2, 2 से डायरेक्ट 4, 4 से डायरेक्ट 6, 7 कट गया 8,
फिर 9 कट गया 10। क्या ये सारी इवन वैल्यूज नहीं है? सर बिल्कुल है। तो क्या यही प्रोग्राम नहीं होना चाहिए इसके लिए? घुमा दो भाई, दिमाग में बैठा रहो, बहुत इजी है। मतलब कि इसमें दिमाग खराब होने का मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, मजेदार था, कॉन्सेप्ट मजेदार था। अब सर उस वाले क्वेश्चन को करते हैं जिसके बारे में आप कह रहे हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है। राइट अ प्रोग्राम, मतलब बढ़िया तो नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोल रहे यार। ठीक है, तो प्रिंट 50 टाइम्स। ठीक है, तो प्रिंट, तो फॉर आई इन रेंज 50। सर मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको लिख दूं कुछ, मैं इसको लिख दूं 1,51 लिख दूं, तो भी तो ये सेम ही होगा। जी हाँ, ये सेम होगा, बिल्कुल सही होगा, वो भी सही होगा। लेकिन अगर तुम्हें नंबर क्रिटिकल चीजों में, मतलब कि वो तुम्हें आगे जाके समझ में आएगा, अगर जिसने पढ़ रखा है उसको समझ में आ रहा होगा कि अगर तुम नंबर क्रिटिकल चीजों में बात कर रहे हो तो अलग बात होती है, वरना तुम अगर यहाँ पे प्रिंट लिख रहे हो तो अलग बात होती है। अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, जो बिगिनर्स है, ठीक है, वो थोड़ा समझ लो, उसके बाद थोड़ा एडवांस में जाएंगे। तो अगर तुमने यहाँ पे किया हेलो, प्रिंट लिख दिया हेलो, तो अब ये प्रिंट जो है ना बेचारा, ये लूप में फंस गया है ना, लूप में फंस गया ना। आई में कितनी वैल्यूज आई? 0 to 50। तो ये 0 to 50 टाइम्स चलेगा, 0 to 50 टाइम्स ये प्रिंट होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, फील आ गई, फील आ गई, फील आ गई। लेकिन इतना आसान जितना दिखता है ना, कुछ होता नहीं है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ अगली वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाइल लूप, लेकिन थोड़े फॉर लूप के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे व्हाइल लूप पे। और अगर तुम्हें बेसिक्स आते हैं तो बहुत ही बढ़िया, तुम स्किप कर सकते हो व्हाइल लूप वगैरह को, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आना। और क्वेश्चंस भी मैं एज सुन एज पॉसिबल लाने की कोशिश करूंगा। देखो, मैं हर दिन एक ही वीडियो बना सकता हूँ ना, तो पॉसिबल नहीं है मैं 2-3 बना दूं, पर मैं कोशिश पूरी करता हूँ 2-3 भी बना दूं, क्योंकि इससे बढ़िया चीज़ ये है कि तुम्हारा जो रिवीजन करने आ रहे हैं उनको भी मजा आ रहा होगा। मतलब कि ना, तुम पढ़ो भाई आराम से, अगर तुम रिवीजन भी करने आ रहे हो तो पढ़ो आराम से, और तुम्हें आराम से समझ में आ रहा होगा। तुम्हारे स्कूल के टीचर्स ने जैसे भी पढ़ाया होगा मेरे को नहीं पता, लेकिन वो मेरे ख्याल से लूपिंग पे वो ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि उनसे तो ज़्यादा ही टाइम दूँ, क्योंकि हमें भी जैसे पढ़ाया था कि इतना बढ़िया नहीं पढ़ाया था मेरे को, जहाँ तक याद है, बस इतना बता दिया था कि ऐसी 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 वैल्यूज आई में आती है, बस यही बताया था। और हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि अगर हमने आई यहाँ पे लिखा है इन रेंज 50, 0 to 50, प्रिंट हेलो लिख रहे हैं, तो ये 50 बार क्यों प्रिंट होगा, है ना? आएगा दिमाग में, आना चाहिए दिमाग में, लेकिन मैंने क्या बताया तुम्हें, ये इस लूप में फंस गया। प्रिंट मैंने लूप के अंदर लिखा, ये इंडेंटेशन है, दिस इज कॉल्ड इंडेंटेशन, मतलब कि ये लूप में फंस गया है बेचारा। तो अगर ये लूप में फंस गया तो प्रिंट हेलो होगा, वो भी 50 टाइम्स। तो इसी के साथ दैट्स ऑल फॉर फ्रॉम माय साइड टुडे, और मिलता है तुम लोगों से एज सुन एज पॉसिबल। और अगर तुम्हें मज़ा आए तो बताना, मैं और वीडियो ऐसे लाने की ट्राई करूँगा, क्योंकि यूट्यूब पे इससे बढ़िया लेक्चर तो तुम्हें नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मैं डायरेक्ट तुम्हें बुक से पढ़ा रहा हूँ, और वो भी CS की बेस्ट बुक। ये ले लेना, पहले ही कह रहा हूँ, वरना फिर कह दोगे अगर तुमने बुक नहीं ली मेरे से बहुत पिटोगे, क्योंकि बुक लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे को भी किसी ने बोला था कि बुक ले ले, बुक ले ले, पढ़ लेगा, समझ में आ जाएगा। मैंने बुक ही नहीं ली थी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं पागल हो गया। तो फिर आया रिजल्ट आया, और फिर खतरनाक, मैं ख़त्म हो गया। उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया, मैंने बुक ली, फाइनली मैंने बुक ली, और बढ़िया समझ में आया, बहुत मज़ा आया। लेकिन जब मज़ा आने लग जाए ना, तब CS होती है। ठीक है, तो ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, बाय बाय।